जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जियोग्राफी की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन पढ़ने वाले हैं झीलें। तो दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन झीलों से बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं झीलों से, तो आज अपन पढ़ने वाले इंटरनेशनल लेक यानी अंतर्राष्ट्रीय झीलों के बारे में। तो बने रहिएगा आप हमारे समाज, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चाहे एमपीएसआई की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील। देखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील व खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि पहला प्रश्न समझेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील। यदि कल क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना है संसार की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। पहले प्रश्न क्या समझेंगे कि संसार की सबसे बड़ी झील, तो उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील। याद रखिएगा दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है और जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, हमने क्या बात की कि जो संसार की सबसे बड़ी झील है उसे अपन ने कैस्पियन सागर नाम दिया। क्या है? कैस्पियन सागर। क्लियर। और वही कैस्पियन सागर खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। क्लियर। यानी विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर ही संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह कहाँ पर? आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप पर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कैस्पियन सागर वह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। खारे पानी की क्या थी? कैस्पियन सागर। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपीरियर। कौन सी झील? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
जो कैस्पियन सागर झील थी वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जिसे अपन सुपीरियर झील के नाम से जानते हैं वह उत्तरी अमेरिका। कौन से? उत्तरी अमेरिका। दो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है अर्थात सुपीरियर झील, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो रूस में स्थित है। याद रखिएगा, पहले हमने बताई विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, फिर हमने बात की कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। किसकी? मीठे पानी की झील। और खारे पानी की झील एशिया महाद्वीप में, मीठे पानी की झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे, याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील, यानी गहरी बताना है दोस्तों, जिसमें गहराई होती है, सबसे गहरी झील। तो झील का नाम क्या होगा? वो झील का नाम है बैकाल झील। और दोस्तों जो बैकाल झील है वो किस देश में स्थित है? तो अपने रूस, याद रखिएगा, रसिया, जिसे सोवियत संघ रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवियत संघ रूस कहते हैं, वहीं पर स्थित है विश्व की सबसे गहरी झील। याद रखिएगा, सबसे गहरी झील। तो क्लियर है कि कैस्पियन सागर, खारे पानी की झील, सुपीरियर झील, अपनी मीठी झील, याद रखिएगा मीठी झील, और बैकाल झील जो है वह है गहरी झील। कौन सी? गहरी झील है। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, गहरी, अब इसके बाद ऊंची। विश्व की सबसे ऊंची झील बोलिविया स्थित टिटिकाका झील है। बहुत बढ़िया। गहरी झील, बैकाल झील। अब तो समझेंगे विश्व की सबसे ऊंची झील। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची झील, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है दोस्तों? टिटिकाका झील। और ये जो विश्व की सबसे ऊंची झील है कहाँ पर स्थित है? बोलिविया में। कहाँ पर? बोलिविया में। यानी संसार की सबसे निचली झील जो रूस में है, जिसका नाम बैकाल झील होगा, और जो विश्व की सबसे ऊंची झील है उस झील का नाम होगा टिटिकाका झील। क्या नाम होगा? टिटिकाका झील। और याद रखिएगा यह बोलिविया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बोलिविया में स्थित है। कौन सी? अपनी टिटिकाका झील। और दोस्तों याद रखना टिटिकाका झील। और यह एक नौकागम्य झील है। अब ये नौकागम हमने क्या बात की है? और यह एक नौकागम्य झील है, अर्थात टिटिकाका झील में नाव चलती हैं। क्या चलती हैं? नाव, स्टीमर जानते हैं ना दोस्तों, नाव चलती हैं। तो विश्व की जो सबसे ऊंची झील है वह है टिटिकाका झील, जो बोलिविया में स्थित है, और यह एक नौकागम्य झील है। अर्थात नौकागम्य से ऐसा है कि ऐसी झील जहाँ पर नाव चलती हों।
क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील वान झील जो टर्की में स्थित है। क्लियर दोस्तों, अभी हमने जाना खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर के रूप में, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील के रूप में, गहरी झील यानी बैकाल झील के रूप में, फिर अपन ने ऊंचाई पर स्थित झील तो बोलीविया में टिटिकाका झील। अब देखेंगे अगला कि विश्व की, याद रखना दोस्तों, विश्व की सबसे ज्यादा लवणता। अब ये लवणता क्या होता है? लवणता से आता है जिसमें अवशिष्टता ज्यादा हो, मतलब जिसमें कहना खारापन ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा लवणता वाली झील, वो झील का नाम होगा वान झील। और दोस्तों यह झील कहाँ पर स्थित है? टर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टर्की में। तो खारी पानी की झील, मीठे पानी की झील, ऊंची झील और गहरी झील, और इसके बाद आए अपन लवणता वाली झील, यानी सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन है? तो वह है वान झील जो टर्की में स्थित है। अगला, विश्व की सबसे निचली झील मृत सागर जॉर्डन है। क्लियर है दोस्तों, हमने क्या बात की है कि विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका बताया था, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील वान झील क्लियर किया, लेकिन विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की सबसे निचली झील क्या नाम होगा? उसका नाम होगा मृत सागर, जो जॉर्डन मृत सागर यानी जॉर्डन है। क्लियर। तो निचली झील कौन होगी, ऊंची झील कौन होगी, गहरी झील कौन होगी, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन होगी? तो देख रहे हैं कि अपन की जो सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है वह वान झील है, जो सबसे निचली झील है वो मृत सागर है, जो ऊंची झील है वो आपका टिटिकाका झील है, जो गहरी झील है वह बैकाल झील है, जो सबसे मीठे पानी की झील है बड़ी वो सुपीरियर है, और विश्व की जो सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उसका नाम होगा कैस्पियन सागर। क्या नाम होगा? कैस्पियन सागर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कनाडा स्थित अथावस्का झील के समीप यूरेनियम सिटी स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की कि कनाडा स्थित, याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा स्थित अथावस्का झील यानी कनाडा, याद रखिएगा कनाडा एक देश है जिसकी राजधानी है ओटावा। तो कनाडा स्थित अथावस्का झील के समीप यूरेनियम सिटी स्थित है। कल यदि प्रश्न आता है कि यूरेनियम सिटी किस झील के नजदीक या किस झील के समीप स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा
कनाडा में जो अथावस्का झील है उसी के समीप यूरेनियम सिटी स्थित है। याद रखिएगा, यूरेनियम सिटी स्थित है। अगला, विश्व में मिशिगन, ओंटारियो, इरी, सुपीरियर, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इंटरनेशनली, याद रखिएगा कि विश्व में एक झील का नाम होगा जिसका नाम होगा मिशिगन। क्या नाम होगा? मिशिगन। दूसरी झील होगी आपका ओंटारियो, तीसरी झील होगी इरी, चौथी झील होगी सुपीरियर और पांचवी जो होगी उसका नाम होगा ह्यूरन। क्या नाम होगा? ह्यूरन। विश्व में मिशिगन, ओंटारियो, इरी, सुपीरियर, ह्यूरन झीलें मिलकर बड़े झील तंत्र का निर्माण करती हैं। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने बात की है कि विश्व में, याद रखिएगा संसार की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। विश्व में एक झील का नाम होगा मिशिगन। क्या नाम होगा? मिशिगन। दूसरी झील ओंटारियो, तीसरी झील इरी, चौथी झील सुपीरियर और पांचवी झील ह्यूरन। अर्थात मिशिगन, ओंटारियो, इरी और सुपीरियर तथा ह्यूरन झीलें मिलकर बड़े झील तंत्र का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमने बात की है कि मिशिगन, ओंटारियो, इरी, सुपीरियर, ह्यूरन ये 5 झीलें मिलकर के एक बड़े झील तंत्र का निर्माण करती हैं। क्लियर? बड़े झील तंत्र का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो दोस्तों लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं झीलों के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हमने पिछले फैक्ट पर जाना कि ये 5 झीलें, याद रखिएगा, मिशिगन, ओंटारियो, इरी, सुपीरियर, ह्यूरन ये 5 झीलें मिलकर के बड़े झील तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व में सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी ये चार झीलें कनाडा व अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं कि विश्व में सुपीरियर झील हुई, ह्यूरन झील हुई,
ओंटेरियो झील हुई और इरी झील हुई। ये 4 झीलें कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। अर्थात 4 झीलें हुई, सुपीरियर, आपकी ह्यूरन, ओंटेरियो और इरी। ये 4 झीलें मिलकर के अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा का क्या करती हैं? निर्धारण करती। क्या करती हैं? सीमा का निर्धारण करती हैं। अगला चीन स्थित लोपनोर झील में चीन का परमाणु परीक्षण किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न समझेंगे दोस्तों। हमने क्या बात की है कि चीन में, याद रखिएगा, चीन स्थित लोपनोर झील, यानी चीन में एक झील है जिसे कहते हैं लोपनोर झील। क्या कहते हैं? लोपनोर झील। और यहाँ चीन क्या कर रहा है? अपने परमाणु परीक्षण कर रहा है। यानी चाइना में एक झील है जिसे अपन लोपनोर झील के नाम से जानते हैं, और इसी झील में चाइना अपना क्या करता है? परमाणु परीक्षण करता है। क्या करता है? परमाणु परीक्षण करता है। अर्थात चीन में जो झील है जिसे लोपनोर झील के नाम से जानते हैं, उसी झील में चाइना यानी चीन के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा झील एक भूकंपकृत झील है। यानी स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी है बर्न। क्या दोस्तों? बर्न। तो स्विट्जरलैंड एक देश है दोस्तों, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा झील, यानी स्विट्जरलैंड में एक झील है जिसका नाम है जिनेवा झील। यह एक भूकंपकृत झील है। अर्थात स्विट्जरलैंड में जो एक झील है जिसे अपन जिनेवा झील के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण भूकंप के माध्यम से, भूकंपकृत यानी ऐसी झील जिसका निर्माण भूकंप के माध्यम से हुआ है, वह जिनेवा झील है, जो अपने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर? अगला, विश्व की गहरी झील बैकाल एक भ्रंश झील है। यानी जो अपने रूस में, याद रखिएगा, जो अपने रूस में विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसे अपन ने बैकाल झील के रूप में जाना, वह एक भ्रंश झील है। अब ये भ्रंश क्या होती है? मान लीजिए दोस्तों, ये 2 प्रकार के पर्वत हैं। ये क्या है अपने? ये 2 पर्वत है। क्लियर है दोस्तों? ये 2 पर्वत है। क्लियर? ये क्या है? ये 2 अपने पर्वत हैं। क्लियर? ये क्या है? अपने पर्वत हैं। और इनके मध्य जो भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, भ्रंश का मतलब, भ्रंशन का मतलब होता है जो
ज्वालामुखी क्रिया के दौरान अधिकांशतः हिमनदों का निर्माण होता है। तो भ्रंश झील का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच का जो भ्रंशन वाला झुका हुआ भाग होता है उस झील को कहते हैं अपन भ्रंश झील। तो अपन क्या बात करने जा रहे थे कि रूस में जो विश्व की सबसे गहरी झील अर्थात बैकाल झील है वह एक भ्रंश झील के रूप में जानी जाती है। क्लियर। और एक क्वेश्चन और बना करता है दोस्तों कि यदि क्वेश्चन आता है कि विश्व में झीलों का देश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? फिनलैंड को। जो अपना नोकिया मोबाइल वाला फिनलैंड है ना दोस्तों, फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। क्लियर दोस्तों? झीलों का क्या कहते हैं? देश कहते हैं फिनलैंड को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय झीलों से संबंधित की गई आपको जानकारी बेहतर समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे अगले इसी क्रम को बढ़ाकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।